नमस्कार आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना कि 2047 तक फुटबॉल में विश्व में अपना नाम अपना परचम लहराएगा हिंदुस्तान, इसकी कवायद धरातल पर शुरू हो गई है। और इसकी शुरुआत के लिए आईएमटी गाज़ियाबाद सबसे पहले आगे आया है। हम आपको बता दें कि देश के नामचीन प्रबंध संस्थानों में शुमार आईएमटी गाज़ियाबाद में अनोखा माहौल देखने को मिला। ये अनोखा माहौल था फुटबॉल को लेकर, और फुटबॉल भी खेलने वाले नौजवान नहीं बल्कि 6 साल से लेकर 12 साल तक के छोटे छोटे बच्चे थे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ब्लू कप लीग शुरू करने के विज़न को भारत में पहली बार साकार करने का काम आईएमटी गाज़ियाबाद ने किया है। गाज़ियाबाद एवं नोएडा के फुटबॉल संघ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विगत दिवस ब्लू कप यानी कि शेर के शावक के नाम से 6 से 12 वर्ष तक के गाज़ियाबाद और नोएडा, मेरठ तथा एनसीआर के उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जो कि खेल में अपनी रुचि रखते हैं। हम आपको बता दें कि देश में आयोजित होने वाली इस प्रकार की ये अपने आप में पहली लीग एवं इवेंट है। इस लीग में गाज़ियाबाद, नोएडा और आसपास के 12 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। ये लीग जो है विगत दिवस शुरू हो गया, यानी कि 27 अगस्त से शुरू हुआ है। 2 माह तक आईएमटी ग्राउंड पर लगातार ये चलती रहेगी। आईएमटी के ग्राउंड पर जब इसका आज भव्य शुभारंभ हुआ तो इस अवसर पर गाज़ियाबाद और नोएडा की 12 टीमों के खिलाड़ी एवं उनके कोच भी उपस्थित रहे। इस लीग को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा तमाम संभ्रांत लोगों में आकर्षण था। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यह टारगेट दिया है कि वर्ष 2027 तक भारत को फुटबॉल की महाशक्ति बनाया जाए। इस सपने को साकार करने के लिए गहन शोध एवं अध्ययन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आईएमटी गाज़ियाबाद को दायित्व सौंपा। इस अवसर पर बोलते हुए आईएमटी गाज़ियाबाद के निदेशक डॉक्टर विशाल तलवार ने कहा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के विज़न के अनुसार हमारे संस्थान के स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर ने इस कार्य को प्रारंभ कर दिया है। बच्चों में फुटबॉल का संस्कार विकसित करने के लिए, उनमें रुचि बढ़ाने के लिए आईएमटी ने एक शोधपरक अध्ययन के बाद ब्लू कप लीग्स की शुरुआत की। संस्थान के स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर के हेड डॉक्टर कनिष्क पांडे, जो कि पहले से ही खेलों के प्रति जागरूकता ला रहे हैं, गांव-गांव घूमते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, बड़ों को जागरूक करते हैं, पूर्व कमिश्नर अजय शंकर पांडे के सुपुत्र हैं। उन्होंने इस लीग को विस्तार से प्रकाश डाला और उन्होंने बताया कि ब्लू कप्स लीग्स भविष्य में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये लीग ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन गाज़ियाबाद और नोएडा फुटबॉल संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनादि बरुआ, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी, ने कहा कि आज ब्लू कप्स लीग्स के आयोजन से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न 2047 की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रकार के छोटे परंतु महत्वपूर्ण प्रयासों से ही विज़न 2047 को पूर्ण कर पाएंगे। प्रणय कुमार, अध्यक्ष गाज़ियाबाद फुटबॉल संघ, ने कहा कि आईएमटी गाज़ियाबाद के साथ मिलकर इस लीग के आयोजन से गाज़ियाबाद में फुटबॉल की नई उपलब्धियां मिलेंगी। ब्लू कप्स लीग्स का उद्घाटन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अनादि बरुआ ने फुटबॉल को किक मारकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर विशाल तलवार, निदेशक आईएमटी गाज़ियाबाद, डॉक्टर कनिष्क पांडे, हेड स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर आईएमटी गाज़ियाबाद, प्रणव कुमार, अध्यक्ष गाज़ियाबाद फुटबॉल संघ, डॉक्टर विप्र पांडे आईएफएस, श्री नीरज सिंगल, अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन, धर्मेंद्र सिंह, अध्यक्ष गाज़ियाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, धनंजय तेवतिया, मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन हॉस्पिटल, पवन त्यागी, सचिव आदि महान हस्तियां यहाँ पर मौजूद थी। ब्लू कप्स लीग्स के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि लीग में छोटे छोटे बच्चे प्रतिभाग करने के लिए आए थे। उनके प्रतिभाग करने के लिए उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बच्चों के और अभिभावकों के बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करने के लिए ऐसा प्रतीत होता था कि एक ज़माने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब इस मिथ्या को समाप्त करना है
और इस अवधारणा में अब बदलाव हो रहा है, क्योंकि खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और खेलों में हमारे जो होनहार हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, प्रतिभाएं हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बहरहाल फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व शक्ति बनेगा, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन होगा। ऐसी शुरुआत, ऐसी कवायद शुरू हो गई है। बने रहिएगा। और बड़ी खबर के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आइए सुनवाते हैं जो निदेशक हैं कनिष्क पांडे, उन्होंने क्या कहा, इसके अलावा और भी महानुभावों ने इस दौरान क्या कहा, सुने संक्षिप्त में उन्हीं की ज़बानी। जैसे कि अभी मैम ने बताया था, इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दैट वाज लॉन्च सम टाइम इन जून। लेकिन उसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग तो हो गई थी। इंडिया के हिस्ट्री में अभी तक ब्लू कप्स का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ है। गाजियाबाद में सबसे पहला ये इंस्टेंस है जहां पर ब्लू कप्स का इनिशिएटिव ग्राउंड में उतार के हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहला परसेप्शन ये चेंज हुआ है और ये दिखाता है कि किस तरीके से समय चेंज हो रहा है और आगे आने वाले समय में कैसे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे दिल्ली एनसीआर के तो फुटबॉलर्स को मिलती थी, लेकिन स्पेसिफिकली गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ के फुटबॉलर्स को मिलने वाली हैं। दोस्तों, मैं हमेशा सोचता हूँ 140 करोड़ की आबादी है, लेकिन हम आखिर फुटबॉल में परफॉर्म करते क्यों नहीं है? आई मीन a population of 140 crore, why aren't we able to field a team of 11 decent footballers who are good enough to compete at the elite level? और कई सारे लोगों से डिस्कस करता था तो लोग कहते थे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ अच्छी कोचिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन जो मेन रीज़न निकल के आता है कि क्यों इंडियन फुटबॉल compete नहीं करता एलीट लेवल पे, वो है पुअर फुटबॉल कल्चर जो इंडिया में पहले था। Society in much more ways than just essentially providing a career to a few students. I think we're very clear that हमारे यहाँ पे जो intellectual support है, intellectual जो हमारे पास skill set है, उससे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं और ये जो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं is an output of that. मुझे देख के शायद ना लगे, बट मैं भी एक टाइम पे फुटबॉल खेलता था। To the middle layer, to the back, to finally I became a goalkeeper in five-a-side, in the UK or whatever. But that was more because of loss of stamina over a period of time. So thank you very much for coming. Thank you to all the guests.